आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इस पूरे ग्रह पर, इस पूरे पृथ्वी पर एक इंसानी है जिसके पास एक एडवांस ब्रेन है और उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है ये सिर्फ इंसान ही जानते हैं। अगर आप धीरे धीरे लाइफ साइकिल देखते हैं तो इंसान अपने दिमाग की हेल्प से कहां पहुंच गया है। जहां पैदल चलना पड़ता है आज एरोप्लेन है वहां पर। ये किस वजह से? दिमाग के हेल्प से ही है। इस रहस्यमयी चीज के हेल्प से जो दिमाग है ये एक ऐसा रहस्यमयी चीज है, जब भगवान ने भी इसे बनाया होगा ना तो वो भी सोचता है कि इंसानों को ऐसी चीज दिया है जो ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। इतने ज्यादा एडवांस ब्रेन, फिर भी भीख मांगने की आदत नहीं गई इंसानों की। भगवान के पास जाएंगे, ये दे दो भगवान, मेरी जिंदगी में ये कमी है, वो पूरा कर दो, ये पूरा कर दो। वो भी सोचते होंगे किस नालायक को दिमाग दे दिया। दिमाग एक ऐसे पावरफुल डिवाइस है जो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ताकतवर है, और जिसे अपने ब्रेन पे ही भरोसा नहीं है वो भगवान पर कैसे भरोसा कर लेता है हमको समझ में नहीं आता है। वो भी सोचते होंगे कि किस लिए दिया, ये सर दर्द बन गया है इस सबको देकर। इसलिए खुद पे भरोसा रखो, भगवान तुम पे खुश रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। वैसे तो इंसानों के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनकी सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है कि इंसानों को आराम चाहिए, और इंसान ने अपने आराम के लिए बहुत सारी चीजों को बनाया भी है। जिस चीज को भगवान ने बनाया कि उस चीज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करो वो तुम्हारा ब्रेन है। अब इंसान चाहता है कि हम अपने ब्रेन को भी आराम दें, इसीलिए वो एक ऐसे रोबोट को तैयार कर रहा है जो इंसानों की तरह सोच सके, इंसानों की तरह काम कर सके। सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी से बनने वाले कंप्यूटर को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो आखिर है क्या। राइट, AI एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एक छोटा सा पार्ट है। जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है वो एक ऐसी मशीन को तैयार कर रहे हैं जो इंसानों की तरह सोच सके, काम कर सके। AI के अंदर भी बहुत सारी चीजें आते हैं, लाइक मशीन लर्निंग, जिसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया कि मशीन लर्निंग क्या है। एक्चुअल में AI एक ऐसी प्रोग्राम है जो एक कंप्यूटर और रोबोट को ऐसे काम करने को मजबूर करती है जो एक्चुअल में इंसान करते हैं। जैसे अपने आप से सीखना, अपने आप से काम करना, अपने आप से नई भी चीजें सिखाना और दूसरे रोबोट को भी सिखाना। तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसान खुद बनाना चाहता है ताकि अपने ब्रेन को वो आराम दे सके, जबकि इसका सबसे ज्यादा यूज होना चाहिए बॉडी से भी ज्यादा। और बॉडी का यूज तो हमें पता ही कितना हो रहा है, सिवाय एक का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऑलराइट, मजाक साइड में। AI के अंदर ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं कि किसी भी डिवाइस में अगर हम डाल दें तो वो एक्यूरेट काम कर सके और इंसानों से ज्यादा फास्ट काम कर सके, और इतना ही नहीं, इंसानों की तरह ही काम कर सके। चलो, जो कंप्यूटर साइंस या IITian है उनके लिए एक सवाल है कि जो AI है उसमें कौन से लैंग्वेज का यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग करने के लिए। आई नो आपको पता है, पर जिनको नहीं पता है मैं आपको बता दूं कि AI के लिए सबसे जो ज्यादा यूज होने वाला जो लैंग्वेज है वो है पाइथन। जी हाँ, वैसे तो बहुत सारे लैंग्वेज का यूज किया जाता है, लेकिन पाइथन ही एक ऐसा लैंग्वेज है जो AI के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप और अच्छे से AI के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप फिल्मों से भी सीख सकते हैं। मैं कुछ फिल्मों का नाम बता देता हूँ जिसमें AI का यूज किया गया है, लाइक मैट्रिक्स, रोबोट, टर्मिनेटर, ब्लेड रनर एक्सेट्रा। ऐसी फिल्में देखो जो आपको नॉलेज दे, ना कि सैया के साथ मड़ैया में आइए सब फिल्में देखते हो तो इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। एंजॉयमेंट करने का और भी रास्ते हैं। विजुअली हम बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, जो हम देखते हैं वो सीखते हैं, कल्चरल से सीखते हैं। तो वैसे दोस्त बनाओ जो इंटेलिजेंट हो, ऐसी फिल्में देखो जो इंटेलिजेंस पर बनाई गई है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर बनाई गई है। फालतू फिल्में ना देखो। फैन होना हीरो की अलग बात है, अगर वो गंदा फिल्म बना रहा है तो उसकी फिल्में मत देखो, क्लियर सी बात है। और मुझे नहीं लगता है कि बॉलीवुड में कोई अच्छी फिल्में बनती भी है, अब तो नहीं बनती। जो भी बन रहा है वो पता चल रहा है कि साउथ का कॉपी ही है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ढंग का फिल्म बन रहा है बॉलीवुड में, इसलिए ढंग का फिल्म देखो। तुम ये करना जानते हो ना, या ये करना है तो अच्छी फिल्में देखो। जो मैं अभी फिल्म में बताया वो AI पे बेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, उसे देखो, बहुत आपको नॉलेज मिलेगा कि कैसे कंप्यूटर और रोबोट काम करते हैं AI के बेस पे। और मशीन लर्निंग के बारे में अगर फिल्मों से सीखना है तो आप आयरन मैन देखो। चलो, मैं AI का कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। सीरी एप्पल में रहता है या मैकबुक में, गूगल असिस्टेंट एंड्रॉइड वालों में रहता है, एलेक्सा। ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ ना कि ये चीजें रियल लाइफ में हम लोग देखे हैं। ठीक है, अब मैं बोल दूं कि टेस्ला बोट या जो नए नए रोबोट्स आ रहे हैं वो तो हम नहीं देखे हैं, ना ही हम स्पेस स्टेशन में गए हैं जो AI यूज होते हैं देखे हैं, तो आपको उससे समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब सीरी देखते हैं
तो इस चीज़ों में यूज हुआ है मशीन लर्निंग AI का, तो आप समझ सकते हैं कि इसी को हम बोलते हैं। अगर किसी रोबोट में अगर हम इसको सीरी को डाल देते हैं और बोलते हैं कि है सीरी ये काम करो, तो अपने आप कर देगा, आपको वो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सीरी जैसे हुआ, गूगल असिस्टेंट्स हुआ, एलेक्सा हुआ, ये AI का एग्जाम्पल है। अब भाई AI जब इंसानों की तरह सोच रहा है, तो जिस तरह इंसानों में बुरी आदतें, बुरी नेचर होते हैं, अच्छे आदतें, अच्छी नेचर होती है, तो AI में भी होगी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ऐसा तो है नहीं कि इंसानों की तरह सोचे और उसमें सिर्फ अच्छाइयाँ ही भरी हो। तो जान लेते हैं कि आखिर इनका बेनिफिट क्या है और इनमें एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि इसमें बेनिफिट भी है, लॉस भी है। वही बात है कि अच्छा बेटा पैदा हो जाए तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, और बकचोद हो जाए तो फिर बात ही छोड़ दो। सबसे पहले जानते हैं कि AI का बेनिफिट क्या है। ये कोई भी काम एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल सही तरीके से कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि AI का बेनिफिट नहीं है, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ये इतनी एक्यूरेट काम कर सकता है कि इसमें एरर बहुत ही ना के बराबर होता है। सेकंड जो इसकी सबसे बेस्ट पार्ट है कि जो AI है वो बहुत ही फास्ट काम कर सकता है, कम समय में कर सकता है। थर्ड है कि इंसान थक सकते हैं, रुक सकते हैं, लेकिन मशीनें रुकती नहीं है। अगर वो जस्ट इंसानों की तरह काम करने लगे तो आप सोच लो कि इंसान 10 बार बदल रहे हो कि तुम करो, अब तुम करो, अब तुम करो, एक ही रोबोट को लगा दियो दिन भर कर रहा है। तो ये तो बेनिफिट है ना, खासकर जो बिजनेस करते हैं उनके लिए तो सुभान अल्लाह। और ये बहुत कमाल की चीज है एक्चुअल में देखा जाए तो। जैसे कि हम क्या बोलते हैं इसको, एग्रीकल्चर, मेडिकल्स, वेदर, डिजीज में बहुत सारे यूज हो सकते हैं इनका बेनिफिट। जैसे कि हम लगा देते हैं कोई पंप सेट और प्रोग्राम कर दिए हैं कि आधे घंटे के बाद पानी तुम फुर डाल देना उसमें, तो वो डाल देगा। अब बार बार किसान को खेत में जाकर देखने की जरूरत नहीं है। और इतना नहीं, किसान अगर पानी काटने जाता है आरी पर तो पहले ही से नोटिस आ जाएगा कि नहीं होता है कि पानी भर जाता है खेत में और फसल बर्बाद हो जाते हैं, तो ये चीज पहले से नोटिफिकेशन मिल जाएगा किसानों के पास कि हाँ पानी भर रहा है। या वेदर का जैसा बात किया कि अभी गेहूं का सीजन चल रहा है, अगर गलती से भी बारिश या पत्थर गिर जाए तो पूरी गेहूं फसल बर्बाद हो सकती है। अभी जो चल रहा है, जो लोग किसान हैं वो बहुत अच्छे से समझते होंगे इस बारे में कि अगर बारिश गलती से भी हो गई अब होली के आसपास, जब तक गेहूं फूटता नहीं है तो बर्बाद हो जाएगी। तो वेदर का भी नॉलेज देता है AI, तो इसका बहुत सारा बेनिफिट है। लेकिन अब बुरी आदतें भी तो जान लें कि आखिर है क्या इसमें। जैसे इंसान है कि खच 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 अपने में मारे जा रहा है, युद्ध पर युद्ध हो रहा है, यूक्रेन और रसिया युद्ध कर रहा है, लेकिन रोबोट में ऐसा नहीं होता है। और रोबोट से ज्यादा खतरा इंसानों की है। वो आपस में कुछ नहीं करेंगे, लगभग कुछ नहीं करेंगे। अगर गलती से भी कनेक्शन बना लेते हैं ग्रुप में किसी एरर के वजह से, तो पूरे इंसान को काट के मार के खत्म कर देंगे मुर्गा की तरह। तब चलेगा रोबोट का लेग पीस पार्टी। सेकंड जो प्रॉब्लम है AI रोबोट का कि अगर गलती से भी उनमें एरर आता है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि AI खुद से सीख सकते हैं। अगर वो सीख जाएं कि रोबोट को बनाना कैसे है, जो हम बने हैं उसे बनाना कैसे है, तो इतने ज्यादा रोबोट बनाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। एक फौज तैयार कर लेंगे बनाकर। जैसे इंसानों को पता है कि बच्चा कैसे, तो आबादी बढ़ रही है लगातार, तो सोचो कि रोबोट को पता चल गया तो कि रोबोट बनाना कैसे है, तो फैक्ट्री में प्रोड्यूसर होते रहेंगे। इसमें तो 9 महीने टाइम लगता है, उसमें तो सीधा प्रोड्यूस होते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है खासकर इंसानों के लिए। थर्ड प्रॉब्लम है कि उनके एरर के वजह से अगर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए कि इंसानों को आपको हानि नहीं पहुंचाना है, समझो उल्टा हो गया, वो इंसानों को ही अपना टारगेट समझने लगे। मानो कि कोई AI बेस्ड रोबोट बनाया गया है आर्मी के लिए, और गलती से भी इंसानों को अपने ही जो सैनिक है उनको ही टारगेट पर ले लें किसी एरर के वजह से, तो पूरे फौज को मार सकते हैं या कहो पूरे इंसानियत को बर्बाद कर सकते हैं। बिकॉज सीधी सी बात है कि जो AI है, जो रोबोट है, वो इंसानों से ताकतवर रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी तेजी से वो काम कर रहे हैं सही चीज, अगर गलत हो गया तो उतनी तेजी से वो बर्बाद भी कर देंगे। मैं पहले भी बात किया हूँ कि AI के हेल्प से कितनी प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी बता देता हूँ कि AI का सबसे जो प्रॉब्लम है वो जॉब पर ही होने वाला है। अगर आप डीपली देखते हो तो धीरे धीरे जॉब खतरे में आ रही है। मान लो कि किसी सामान को फैक्ट्री से इस फैक्ट्री से उस फैक्ट्री में पहुंचाना है, अगर AI वो काम कर देता है कि एक ऐसे कार को बना दिया जाए जिसको पता है कि कहाँ से कहाँ ले जाना है, तो वो ऐसे जितने भी मजदूर हैं वो तो खत्म। तो जॉब पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। टेस्ला को ही देख लो, कार बना रहा है, ऑटो ड्राइविंग, सारे टैक्सी ड्राइवर खत्म।
तो जॉब पर इसका बहुत ही असर पड़ेगा। इसीलिए मैं उन सब माता पिता को बोलूंगा कि बच्चों को रटना मत सिखाओ, ठीक है। आने वाले फ्यूचर में कोई जरूरत नहीं रहेगी इनका पता है कि ऐसे लोगों का क्या काम बच जाएगा कि जो रोबोट काम कर रहे हैं ना, रटने रिपीट काम करने वाले, वो तो रोबोट ही काम करेगा। काउंटर पर तुम पैसे ज्यादा तेज गिनोगे कि रोबोट ज्यादा गिनेगा तेज? सीधी सी बात है, रोबोट ज्यादा गिनेगा। तो अब तुम्हारा काम वही हो जाएगा कि रोबोट जो गिन रहा है उसका मशीन साफ करो, समझ रहे हो ना। तो हाईली परफॉर्मेंस वाला काम करो, जो सच में इन फ्यूचर के हिसाब से तुम अपने माइंडसेट को तैयार करो कि अगले 50 साल में कैसा जनरेशन आएगा, उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करो, ठीक है। जॉब करना जरूरी है पर उस हिसाब से भी सोचा करो। इतने सारे तो डिसएडवांटेज थे, लेकिन मुझे पता है कि जिस तरह का इंसान का दिमाग है ना, वो अपनी गलतियों से खुद सीखता है, ठीक है। तो जब ऐसी मशीन तैयार की जा रही है तो उसके साथ सुरक्षा का भी तैयारी की जा रही होगी। ऐसा नहीं होता है कि मशीन कुछ भी कर ले, कुछ भी होता रहे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऐसा होगा भी तो इंसानों के पास वैसे हथियार और वैसे टेक्नोलॉजी होंगी ना कि रोबोट को बर्बाद कर सकते हैं 1 मिनट में। तो उतनी भी ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर बन रही है तो ठीक है, उस हिसाब से सुरक्षा की भी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि इस धरती का सबसे जो ताकतवर जीव है ना, वो है इंसान, जिसके पास एक सही दिमाग है, जो सही तरह से वो इस्तेमाल करना जानता है। फिर भी भगवान से भीख मांग रहे हो, मांगो कि भगवान ये दे दो वो दे दो। भगवान सिर्फ उम्मीद के लिए, उनसे उम्मीद रखो, उनके सामने हाथ फैलाने वाला काम मत करो, क्योंकि वो देने वाले नहीं है। ऑलरेडी तुम्हें दुनिया का सबसे, या कहो कि इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली चीज दे दी है, वो है दिमाग। फिर भी तुम भीख मांग रहे हो, किस रीजन से? भाई किसी का शादी नहीं होता है तो भी वो मंदिर चला जाता है कि मेरी बेटी का शादी करवा दो। इस चीज का ध्यान रखो कि इंसानों का दिमाग ऑलरेडी पावरफुल है। अगर एआई बना रहे तो उसके हिसाब से सुरक्षा भी होगी। अगर और सुरक्षित रहना चाहते हो तो एक काम और कर सकते हो, नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन उसे दबा दो, ताकि मैं आपको बताऊं कि किस चीजों से बचना है और किस टेक्नोलॉजी से बचना नहीं है और किस पे ज्यादा ध्यान देना है, वो मैं आपको बताता रहूंगा। आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा तब तो जानोगे ना, तो दबा लो और नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ये भी एआई का ही काम करता है। अब देखो कि मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ वीडियो अपलोड करूंगा, तुम्हारे पास टर्न से पहुंच जाएगा। कैसे पता चला? एआई की हेल्प से। तो दबा लो, तुम भी एआई का यूज करो अगर मोबाइल में रखे हो तो, ठीक है। और इस मोबाइल के भी बारे में बहुत चीजें बताता हूँ कि मोबाइल में क्या करना नहीं चाहिए, जिससे आप प्रॉब्लम झेल सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आगे। देखो वीडियो आता है, सब्सक्राइब करो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।